तो कैसे हो एवरीवन। तो आज की वीडियो मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि अली भाई यार मनी मैनेजमेंट का तरीकाकार हमें बता दो। देखो, मनी मैनेजमेंट इतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए प्रॉफिट करना ज़रूरी है। अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं करना आता, आपकी कोई भी स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं है। ठीक है, देखो 95% माइंडसेट और 5% स्ट्रेटजी है। अब हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, जिन्हें अपना अकाउंट हैंडल ही नहीं करना आता, जिन्हें अपना अकाउंट मैनेज ही नहीं करना आता, जिन्हें अपने यूएसडी मैनेज नहीं करने आते, जिन्हें ये नहीं पता कि भाई हमने कितना प्रॉफिट करना है, कितना लॉस करना है, हमने कब विड्रॉ लगाना है, जिन्हें ये आइडिया ही नहीं है, वो इसी लालच के अंदर अकाउंट को ग्रो करते जाएंगे और तुक्के लगाते जाएंगे और फिर एंड पे अकाउंट वॉश कर देंगे। आज की दोस्तों ये जो वीडियो है, अगर आप जो भी बताऊंगा अगर आप इसे लिख ले तो भाई आपका काम है। और हाँ, अगर आप इसको समझ लो या फिर इसको रीड कर लो और इस चीज को फॉलो कर लो, मैं लिख के देता हूँ। जब पहले जो आपकी 20 ट्रेड लॉस होती थी, अब होंगी 5 से 8, बाकी प्रॉफिट होंगे। वो कैसे, चलते हैं वीडियो में। देखो, अब यहाँ मनी मैनेजमेंट, सबसे पहले ये है क्या चीज मनी मैनेजमेंट, ये इसको कैसे हम मैनेज करते हैं, ये क्या चीज है, पहले इसे समझ लेते हैं। देखो, आपके पास है जी 10 USD। ठीक है, अब आपने इसमें पूरे क्यूटेक्स को तो मैनेज करना ही नहीं है, ना इन कैंडलों को मैनेज करना है, ना आपने अपनी स्ट्रेटजी को मैनेज करना है। आपने मैनेज करना है जो आपके अकाउंट में अमाउंट पड़ी है। अब आपके अकाउंट में 10 USD पड़े हैं, आपने देखना है कि यार इनको मैंने मैनेज कितना करना है। क्योंकि ये जो कैंडलें ग्रीन रेड बन नहीं रही, इन्होंने आपको लॉस भी देना है, इन्होंने आपको प्रॉफिट भी देना है, लेकिन इन्होंने आपको ये नहीं बोलना कि भाई 10 USD की 10 ट्रेडें इकट्ठी लगा दो या एक ही ट्रेड $10 की लगा दो। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने नहीं बोलना। आपका लालच आपको बोलेगा या इकट्ठी लगा दो या अलग अलग करके थोड़ी थोड़ी करके लॉस कर दो। ठीक है, मैनेजमेंट ये मेन मसला है आपका अकाउंट का। बस मिसाल के तौर पे मेरे अकाउंट में 200 USD पड़े हुए हैं। अब मेरे पास तगड़ी स्ट्रेटजी है, मैं करूँगा, मेरी हर एक ट्रेड प्रॉफिट जा रही है। तो अगर मैं एक मनी मैनेजमेंट वाला बंदा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट वाला बंदा हूँ, तो मैं सबसे पहले इस 200 USD को मेंटेन करूंगा। मैं देखूंगा कि यार 200 में से कितना लॉस मैं बर्दाश्त कर सकूंगा और कितना लॉस मार्केट ने मुझसे लेना और मैं वहां से एग्जिट हो जाऊंगा। और फिर मैं कितना लॉस का डिकार मारूंगा, वो मैंने इसमें देखा है। ठीक है, अब हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारा लालच तुम्हें कई दफा ऐसी ऐसी चीजों से गिरा देता है। जरूरी नहीं है कि क्यूटेक्स ट्रेडिंग के अलावा भी देख लो, इंसान के अंदर लालच होते हैं, इंसान के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो जी, अब यहाँ पे मैंने आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में समझा दिया। अब मेरी बात को जरा गौर से सुना। मार्केट डाउन आ रही है, अप जा रही है, इसके अंदर आप साइडवेज है, इनके अंदर आपने ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, जितनी मर्जी ट्रेड लो, तुम्हारे पास $1,00,000 क्यों नहीं है, तुम ले लो। ये मार्केट आपको उफ तक नहीं करेगी, या आप इससे लॉस लेते रहोगे या आप इसके प्रॉफिट लेते रहोगे, ये चलती जाएगी। ठीक है, अब जब आप उस लालच की गिरफ्त में होगे ना, आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि मैंने रुकना कहाँ पे है, मैंने लॉस पे कहाँ रुकना और प्रॉफिट पे कहाँ पे रुकना है। हमारे मेन चीज ये है। ठीक है, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, सब मेरे लिए फैमिली है। आप इंडिया किसी भी मुल्क से हैं, लेकिन मेन बात ये है कि यार तुम्हें रुकना कहाँ पे है, तुम्हें लॉस पे कहाँ ब्रेक लगानी है, तुम्हें प्रॉफिट पे कहाँ ब्रेक लगानी है। तुम्हें इन कैंडलों के बिहेवियर को देख के तुम्हारे लिए स्ट्रेटजी आम है, तुम्हारे लिए जितनी भी एनालाइजिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तुम ये सब सीख लेते हो और बाद में मार खाते हो मनी मैनेजमेंट के ऊपर, अकाउंट को नहीं हैंडल कर पाते और वहीं पे लॉस कर देते हो। ठीक है, चलो जी, अभी हम जो बात करते हैं वो, मैं अगर अपनी बात करूं, खुद की ट्रेड की बात करते हैं, फिर मैं आप लोगों की तरफ आता हूं। मेरे अकाउंट में 200 USD और यहाँ पे स्विच कर लेते हैं, इतने ज़्यादा क्यों सिलेक्ट है। ठीक है, देखो, कई दफ़ा तो मुझे एक ऐसी ऐसी ट्रेड मिलती है जहाँ पे मेरा दिल कह रहा था कि अरे भाई वहाँ पे फुल बटा अमाउंट लगा दो, प्रॉफिट हो जाएगी। मैं फिर भी वहाँ पे बहुत कम रिस्क लेता हूँ, 2, 3, 10, 5, 15, बस 10 है, मिनिमम 20 ले लो, 25% ले लो, हद से ज़्यादा मैं खुद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता होता है यार नेक्स्ट मार्केट कैंडल ने इतना बनाना है, क्योंकि वो मेरा एक दफ़ा का बड़ा रिस्क फिर मुझे नेक्स्ट भी लालच में लाएगा कि अरे भाई पिछली दफ़ा प्रॉफिट हो गई थी, इस दफ़ा भी लाओ कितना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे अकाउंट में 200 USD पड़े हुए हैं। ओके, अब इस 200 USD को मैं मैनेज किस तरह करता हूँ, आप लोग खुद देख लो जी। मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर दूँ ताकि आप भाइयों को क्लियरली समझ आ जाए।
ओके, यहाँ पे इसका थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब जी 200 USD हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। ओके जी, ओके 200 USD आ गए। अब यहाँ पे अभी मैं ट्रेड करने से पहले, एनालाइज करने से पहले, अगर आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, आपने ट्रेड करने से पहले अपने चार्ट के ऊपर बैठ जाना है। जैसे कि मैं बैठा, मेरे पास 200 USD है, ठीक है। ये मेरे पास 200 USD है। अब मैंने मार्केट को लॉस, पहला मेरा लॉस कितना देना है, मार्केट से प्रॉफिट कितना लेना है, ठीक है। अब मेरे पास बैकअप नहीं है, मेरे पास सिर्फ 200 USD है। देखो, बैकअप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अगर देखो, अगर मैं बड़े बड़े रिस्क लेता हूँ तो मेरी समझ आती है, मेरे लिए 200 या 500 या 600 डिपॉजिट करना कोई बड़ी बात नहीं। मैं फिर भी मनी मैनेजमेंट करता हूँ। अगर आपके पीछे बैकअप ही नहीं है, आपके पास 10 USD है, 10 ही डॉलर है, तो आपके लिए मनी मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, 10 से आपने 50 कर लिए हैं, 40 विड्रा लगा लिए, फिर आप ले रहे हो, कुछ समझ में भी आता है। लेकिन अगर आपके पास पीछे बैकअप ही नहीं है, तो आपको बेहतरीन मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास USD है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सोचूंगा यार इस मार्केट के अंदर मैं कितनी ट्रेड्स लूँगा, ठीक है। तो भाई मैं करता हूँ कि यार मैं मार्केट के अंदर 5 ट्रेड लूँगा। ये मेरे पास 200 USD, मैं फिर भी 5 ले रहा हूँ। 5 मेरी ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे टी लिख देते हैं, ठीक है। 5 मेरी ट्रेड है। अब 5 ट्रेड में से अब लॉस भी होनी है, प्रॉफिट भी होनी है, ओके। लॉस कितनी है और प्रॉफिट कितनी है, ये मैं मार्केट के अंदर डिसाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा माइंड सेट है वो क्या बोलेगा, मेरा माइंड सेट बोलेगा कि भाई कम से कम 3 लॉस, ठीक है, और 2 प्रॉफिट। कम से कम 3 लॉस 2 प्रॉफिट। अच्छा जी, मान लो मेरी 3 प्रॉफिट हो गई है, 2 लॉस हो गए, ठीक है। अब मेरा जो अंदर का है, जो हमारा अंदर का इंसान है, वो कह रहा है एक दो और ले लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस पूरे रूल को यहाँ से ख़त्म करता हूँ, ठीक है। पूरे रूल को ख़त्म करता हूँ। अब ख़त्म क्यों कर रहा हूँ, मान लो जी मेरी पाँचों की पाँचों अगर प्रॉफिट होती हैं या 3 प्रॉफिट होती हैं, ठीक है। मैं दोबारा रूल बनाऊंगा, ठीक है। मैं दोबारा बना लेता हूँ जी यार, तकरीबन 6, अब 6 ट्रेड मैंने मार्केट में लेनी है जिसके अंदर मेरी 3 प्रॉफिट और 3 ही लॉस। मान लो जी मेरी 4 प्रॉफिट होगी, 2 लॉस होगी, या 4 लॉस होगी, 2 प्रॉफिट होगी, मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। पहला तो ये होगा ट्रेड कितनी लेनी है। अब यहाँ पे कितने परसेंट की लेनी है, कितने USD की ट्रेड लेनी है, अब बात आ जाती है वो मेरे पास है, हाँ 20 USD। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली जो ट्रेड मेरी रहेगी वो कम डॉलर की रहेगी। मैं क्या करूँगा, 5 USD की लूँगा। ये प्रॉफिट हुई है या लॉस हुई है, ओके दैट्स इट। नेक्स्ट ट्रेड का जो मेरा रिस्क रहेगा वो 10 USD का ही रहेगा, सिर्फ $10 का, ठीक है। देखो, अगर आप दिन के 30-40 भी 200 डॉलर से कमाते हो ना, 30-40 भी डॉलर, मैं कहता हूँ कि आप गूगल पे जाके हिसाब लगा लो, डेली का इतना कोई भी नहीं कमाता। अगर आप डेली के 30 या 20 या 30 या 40 USD कमाते भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट ट्रेड 10 की लूंगा। अब मैंने टोटल 6 ट्रेड्स लेनी है, 10-10 USD की लेता जाऊंगा। अब मैंने कोशिश करनी है कि 3 या लॉस हो या 4 हाथ हो जाए, 2 मेरी प्रॉफिट जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये 6 मैंने ट्रेड लेनी है, 6, ठीक है। तो अब 6 में से मेरी 3 प्रॉफिट है, 3 ही लॉस है, ठीक है। मैं मार्केट से एग्जिट हो गया। 10 पहले ही मैंने जो ट्रेड लिया 5 USD की लिया, छोटी अमाउंट की, कि लॉस या प्रॉफिट हो जाए, मुझे ज़्यादा रिस्क या स्टार्टिंग में ही मुझे बड़ा लॉस ना देखने को मिले। अब ये लॉस हुई है या प्रॉफिट हुई है मैटर नहीं करता, जो नेक्स्ट मेरी ट्रेड रहेंगी वो 10 USD की ही रहेंगी, ठीक है। क्लियर। मैं इस तरह 200 USD को मैनेज करके चलूंगा, इसको ऐसे मैनेज करके मैं लेके चलूंगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने 6 ट्रेड लिए हैं जिसके अंदर 3 प्रॉफिट और 3 ही लॉस, ठीक है। या मान लो जी देखो ना, कई दफा क्या होता है, आपकी एक भी लॉस नहीं होती, 6 की 6 प्रॉफिट हो गई, ठीक है। चाहे प्रॉफिट हुई है चाहे लॉस हुई है, मैं मार्केट से एग्जिट हो गया। अब एग्जिट हो गया, मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। अब मेरे जिन में ना तो लालच आया, ना ही मेरा ज़्यादा लॉस हुआ, ना ही मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। मेंटेन करके मैं चला, मेंटेन करने के बाद मैं नेक्स्ट डे मार्केट में आता हूँ। यही रूल मैं फॉलो करूंगा। हफ्ता गया, 15 दिन गए, इसके अंदर ना तो मेरा अकाउंट वॉश होगा और ना ही मेरे अंदर कभी लालच आएगा। ये चीज तुम अपने अंदर डालो, ये चीज अंदर डालो। लेकिन तुम लोग बस अंदर डालते हो, तुम लोग लोगों के सिग्नल कॉपी करते हो। बस आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा सिग्नल हैवी होते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंटें लगाते हो और अपना तमाम तमाम। अली भाई सिग्नल कोर्स के खिलाफ है, ठीक है। मुझे लोग भर भर मैसेज करते हैं कि अली भाई
आप पे सिग्नल दो, अली भाई आप हमें कोरस दो, यकीन जानो मैं आप लोगों को एक वॉइस ड्रॉप करूँ ना कि भाई जूम ऐप पे मेरे साथ ऑडियो कॉल पे आओ, मैं आपको अपना कोरस देता हूँ, मैं एक मैसेज या वॉइस कर दूँ अपने व्हाट्सएप पे या आप लोगों के लिए, आप लोग आओगे, आप लोग तो मुझे 30-40 हज़ार भी दोगे, मुझे दोगे आप लोग, मैं एक दफ़ा, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मैं आपको जूम में जो एप्लीकेशन है उसमें भी यही सिखाऊंगा चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, यही चीज़ें मैं वहाँ पे सिखाऊंगा, उससे मैं पैसे ले रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं सिखाता कि यार आप लोगों के लिए फ्री काफ़ी है, दैट्स इट। ठीक है, ये समझ आ गई। अब 10 यूएसडी वाले भाई की बात कर लेते हैं जी, जिसके पास 10 यूएसडी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम कर लेते हैं जी, हमारे पास हमारे एक के भाई के पास है 10 यूएसडी। ठीक है जी दोस्तों, अब इस 10 यूएसडी को आप लोग देखो, ज़्यादातर लोग 10 यूएसडी से ही ट्रेड करते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी अमाउंट है जिससे आपके अंदर डर ही बहुत ज़्यादा रहता है। एक भी लॉस हो जाए ना, दो भी लॉस हो जाए, पीछे $6-7 बच जाए ना, तो भाई अगले बंदे बड़े ही परेशान हो जाते हैं। ठीक है, $10 में से आपने सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेड लेनी है वो 4 ट्रेड्स लेनी है, 4 ट्रेड्स लेनी है। मैं सादा आसान लफ्ज़ इसलिए यूज़ करता हूँ कि मेरे भाइयों को सब कुछ समझ लग जाए। ठीक है, आपने इसमें से 4 ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, उसमें से आपने 2 लॉस रखनी है, 2 ही ट्रेड प्रॉफिट रखनी है। ठीक है, अब ट्रेड कितनी लेनी है, $1 की। ठीक है, $1 से बढ़ाना नहीं है, टोटल 4 ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, और लेनी एक एक यूएसडी की है। ठीक है, ओके जी। अब मान लो जी, आप कई दफ़ा क्या होता है जी, 2 लॉस 2 प्रॉफिट, कई दफ़ा क्या हो गया जी 4 ही लॉस, कई दफ़ा क्या हो गया जी 4 ही प्रॉफिट। देखो, आप ये $10 को एक हफ्ते तक इस तरह मैनेज करते चले जाओगे ना, आप डेली के $2 से $3 का प्रॉफिट करके उठ रहे हो, आप डेली का 4 का प्रॉफिट कभी करके उठ रहे हो। अब जब हफ्ता आएगा आपका अकाउंट भी खाली नहीं होगा, आपके अकाउंट में कम से कम 20 या 18 या 16 इतने यूएसडी पड़े होंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार हाँ मैं एक ट्रेडर हूँ। कई दफ़ा लोग एक दिन क्या, एक घंटा क्या, एक 5 मिनट के अंदर 10 यूएसडी उड़ा के बैठ जाते हैं, ऐसा ही है ना, ऐसे मिनटों में लोग 100-50 तो ऐसे मिनटों में उड़ाते हैं। भाई क्या ऐसा लालच करके क्या करोगे? अगर मैं अपनी बात करूँ तो कई दफ़ा मैं भी, देखो अगर मैं ये चीज़ें ना फॉलो करूँ, अगर मैं भी वही चीज़ें फॉलो करूँगा तो क्या फ़र्क रहेगा ट्रेडर और तुम में? कुछ नहीं। अगर अगर मैं तुम्हारे सामने अभी 5-5 सेकंड या 1-1 मिनट या 30-30 सेकंड पे बहुत ज़्यादा ट्रेडर ले रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, आप उसी लालच में आकर मुझे देख के ले रहे हो, भाई मैं लॉस भी हो जाऊंगा, मेरा पैर पीछे बैक का मैं उठा कर फिर डालूंगा, लॉस रिकवर कर लूंगा। तुम लोग क्या करोगे? नहीं नहीं, क्या करोगे? क्या करोगे? लोगों से कर्जा पकड़ोगे, लोगों को बताओगे यार हमें पैसे दे दो, हमें इतने दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये दे दो, क्या करो? नहीं, करना क्या चाहते हो आप लोग? लॉस ही करना चाहते हो। भाई 95% लोग आते ही लॉस करने के लिए। क्यूटेक्स के अंदर तुम लोग लॉस नहीं ना करोगे तो ये क्यूटेक्स खुद कहाँ से खाएगी? तुम लोग लॉस करोगे तो वो खाएगी ना। और क्यूटेक्स ने कोई आपको आवाज़ें देके नहीं बोला क्या हो भाई लॉस करो। क्यूटेक्स आपको डेली ये नहीं बोलती आजा आजा भाई लॉस करके देखा। नहीं भाई, तुम अगर लॉस करोगे अपनी गलती की वजह से, प्रॉफिट करोगे तो अपनी स्ट्रेटजी की वजह से। मनी मैनेजमेंट करो, ना ज़्यादा लालच लो, ओके रहो। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम एक दो ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी समझ आई होगी। तो यहाँ पे कोई मार्केट चेंज कर लेते हैं, मार्केट ये सही रहेगी। ठीक है, आज रिस्क भी नहीं लेना क्योंकि आज जो है मार्केट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, तो बस एक दो ट्रेड का रिस्क लो, बस बात ख़त्म करो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 और ये 4 डाउन डायरेक्शन की ट्रेडें हमने प्लेस कर दी हैं। अरे भाई लग जाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करना चाहिए था। ये कैंडल इसके हाफ में से वापस आएगी, क्योंकि अगर तो ये कैंडल इसके हाफ में से वापस आती है तो ठीक है, वरना ये हाई भी है। क्यों नहीं देखा मैंने? चलो देखते हैं बहरहाल क्या होता है। अच्छा जी, मैं चीज़ बता रहा था कि यार देखो, अगर अली भाई रिस्क ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने भी रिस्क लेना है। अली भाई पीछे अपना बैकअप देख के रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों के पास बैकअप ही नहीं है। अब एक बंदे के पास 10 यूएसडी है, अगर वो पूरे 10 का रिस्क ले रहा है तो भाई वो तो नुकसान में ही जाएगा ना। तो ये एक चीज़ बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, अगर कोई ट्रेडर कोई यूट्यूबर रिस्क ले रहा है, आप उसकी तरफ देख के रिस्क नहीं ले सकते। आपने देखना है कि भाई आपके पास बैकअप है, अगर नहीं है तो भाई मनी मैनेजमेंट के साथ चलो। हम भी करते हैं लेकिन आप भी मनी मैनेजमेंट किया करो। ठीक है, 10 सेकंड रह गए हैं और ये ट्रेड तरलों के साथ ही प्रॉफिट होने वाली है। 6 5 4 3 2 1 और फाइनली प्रॉफिट हो चुकी है। ठीक है, ओके जी, फाइनली हमारी ये ट्रेड प्रॉफिट रही है। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे हमारी एक ट्रेड प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है। अब बस ठीक है, इतना काफ़ी प्रॉफिट काफ़ी है, क्योंकि आज मार्केट का बिहेवियर भी बहुत फास्ट है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी की तरफ देख के आप रिस्क नहीं ले सकते यार, वो फलाना यूट्यूबर, वो फलाना बंदा इतना रिस्क ले रहा तो हम भी लें। नहीं भाई, वो आप उसके पास बैकअप है, तुम्हारे पास अगर नहीं है तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं करना। और क्यूटेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा आपको, अब हमसे डिपॉजिट विड्रा करवा सकते हैं। हमारे लिंक से अकाउंट बना लो और एक्टर पीएच का प्रोमो कोड यूज़ करो, 50% का बोनस लो और इन्जॉय करो। बाकी इस वीडियो के अंदर कोई भी पार्ट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप लोग अपना ढेर सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।